दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जिसको बोलते हैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन और नागरिक चार्टर के महत्व एवं प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम और नागरिक चार्टर के महत्व एवं प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये सूचना का अधिकार अधिनियम हम पहले भी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आपको वीडियो इसका एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हम इसके लिए प्लेलिस्ट में इस वीडियो को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा बात है नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। नागरिक चार्टर वो होता है जैसे हम लोग किसी भी मान लीजिए हम लोग पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं या फिर आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, तो हम लोग को वहां पर एक डेस्क होता है या फिर कोई कागज में कोई लिखा हुआ मिल जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने देर में मिलेगा और कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसी तरह से जो भी सरकार की नीति आती है, जो भी सरकार के द्वारा कोई भी योजना बनाया जाता है जिसको लागू करना होता है, तो उसमें ये लिखा होता है कि किस विभाग के द्वारा ये नीति लागू की जाएगी, कौन से ऑफिसर को ये देखना है, कौन सा ऑफिसर जवाबदेह होता है, कितने समय में ये चीज पूरा हो जाएगा, और अगर ये चीज पूरा नहीं हो पाता उस समय में, तय किए हुए समय में ये चीज पूरा नहीं हो पाता, तो आप किस ऑफिसर से जाकर के सवाल पूछेंगे। तो ये सब कुछ जो जानकारी जहां पर लिखा हुआ रहता है, जो जानकारी देता है, उसी को नागरिक चार्टर कहा जाता है। ठीक है, और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो सूचना का अधिकार है, इसके बारे में आपको पता है कि सूचना का अधिकार क्या होता है। ठीक है, पहले भी हम इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये इसमें दो क्वेश्चन को एक ही बार में लिया गया है। एक तो सूचना का अधिकार और दूसरा नागरिक चार्टर, दोनों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन भागीदारी सबसे आवश्यक तत्व माने जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन में जहां पर सरकार जो जनता के द्वारा चुन करके बनती है, वहां पर कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जन भागीदारी सबसे आवश्यक तत्व माने जाते हैं। भारत में इन आवश्यकताओं को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण साधन विकसित हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और नागरिक चार्टर, दो महत्वपूर्ण साधन विकसित किए गए हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि आरटीआई सरकार के कामकाज को जनता के लिए खुला बनाता है। ये जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सरकार के कामकाज को जनता के लिए खुला बनाता है। कहने का मतलब है कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के द्वारा जो काम हुआ उसके बारे में आप जानकारी जाकर के ले सकते हैं। इसलिए कहा गया कि आरटीआई सरकार के कामकाज को जनता के लिए खुला बनाता है, जबकि नागरिक चार्टर सार्वजनिक सेवाओं के लिए तय मानक, समय सीमा और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जबकि जो नागरिक चार्टर है वो सार्वजनिक सेवाओं के लिए, जो भी हमारे लिए नीति हो, योजना है, उसके लिए मानक समय के लिए, ठीक है, मतलब तय तय मानक के लिए समय सीमा और जवाबदेही सुनिश्चित करता है कि हम जवाब किससे मांगेंगे, इसके बारे में वो बताता है। दोनों मिलकर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाते हैं। और ये जो दोनों है, आरटीआई और ये नागरिक चार्टर, दोनों मिलकर के प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के महत्वों को। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके महत्व को समझेंगे। पहला जो इसका महत्व है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, कहा जा रहा है कि आरटीआई ने नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि वे किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सके। यही है राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब आप सवाल पूछ सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो काम किए आपने, सरकार के द्वारा जो काम किया गया उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इससे सरकारी प्रक्रियाओं, निर्णयों और खर्चों का जनता समझ सकती है। इससे क्या है, तो सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में, निर्णयों और खर्चों को जनता समझ सकती है। पारदर्शिता बढ़ने में भ्रष्टाचार और मनमानी कम होती है। पारदर्शिता बढ़ने से क्या होता है, तो भ्रष्टाचार और मनमानी कम होती है। प्रशासनिक ईमानदारी बढ़ती है। जो प्रशासनिक ईमानदारी मतलब जो ऑफिसर्स को काम करने के लिए ईमानदारी होना चाहिए, वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये पहला इसका महत्व है आरटीआई का, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ता है। दूसरा जो इसका महत्व है, नागरिकों को सशक्त बनाना। नागरिकों को सशक्त बनाना, जो हम लोग हैं उसको सशक्त बनाना। आरटीआई ने जनता को सरकार से सवाल पूछने की ताकत दी है। सामान्य नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र सभी जानकारी मांगकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। जितने भी यहाँ पर लिखे हुए सभी लोग जाकर के आरटीआई से जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत सरकार से जवाब मांग सकते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्योंकि जनता निर्णय प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती है। इससे क्या होता है, तो लोकतंत्र जो मजबूत होता है क्योंकि जनता इसमें निर्णय प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती है। किसी ना किसी प्रकार से जनता भी इस प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती है। तीसरा जो इसका महत्व है वो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। आरटीआई के आने से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है। हालांकि सभी लोग सवाल नहीं पूछते, बहुत लोगों को तो ये बात भी नहीं पता है कि आप सवाल पूछ भी सकते हैं, इसके लिए कोई अधिनियम भी है। ठीक है, जिसको जानकारी वो भी नहीं पूछते हैं, जबकि पूछना चाहिए। तो तीसरा जो इसका महत्व है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सूचना उपलब्ध होने के डर से अधिकारी गलत काम करने से बचते हैं। सूचना उपलब्ध होने के डर से अधिकारी गलत काम करने से बचते हैं।
कई घोटालों जैसे कि राशन दुकानों में अनियमितता, मनरेगा में फर्जी भुगतान, आधार कार्ड या पेंशन योजनाओं की अनियमितताओं को आरटीआई के माध्यम से उजागर किया गया। इससे भ्रष्टाचार की संभावना काफी कम हो गई, इससे भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो कम हुई। चौथा जो इसका महत्व है आरटीआई का वो है सरकारी सेवाओं में सुधार। सरकारी सेवाओं में सुधार, जब अधिकारी जानते हैं कि जनता उनसे जानकारी मांग सकती है तो वे अधिक ईमानदारी और तेजी से काम करते हैं। फाइलों में देरी, योजनाओं की लापरवाही और मनमानी से कमी आती है। इससे प्रशासनिक कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। और इससे क्या है तो प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है। पांचवा जो महत्व है इसका वो है लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, आरटीआई जनता को सरकार की वास्तविक कार्य प्रणाली से अवगत कराता है। इससे सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनती है। यह सिद्धांत कि सरकार जनता का सेवक है आरटीआई के माध्यम से व्यवहार में लागू होता हुआ है। ठीक है, ये जो कहने का बात है, ये जो सिद्धांत है कि सरकार जनता की सेवक है, सरकार इसलिए बनाया जाता था कि लोगों का सेवा हो सके। जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया गया, इसके माध्यम से यह व्यवहार में लागू होता है कि सरकार जनता का सेवक है, आप सवाल पूछ सकते हैं। छठा जो इसका महत्व है वो है नीतियों और योजनाओं की निगरानी में सहायता। नीतियों और योजनाओं की निगरानी में सहायता, आप सवाल जब पूछेंगे तो नीतियों में निगरानी रख सकते हैं, जो योजनाएं बनाई गई उसमें आप निगरानी रख सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से नागरिक यह जान सकते हैं कि योजनाओं का पैसा कहां खर्च हुआ और क्या लाभार्थियों तक पहुंचा, और लाभार्थियों तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। इससे नीतियों की कमियां सामने आती है और बेहतर नीति निर्माण में मदद मिलती है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि जो भी काम आप देख पा रहे हैं, जो भी योजना सरकार के द्वारा लाया गया, आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं अधिकारी से कि ये जो खर्च है वो कहां पर किया गया, कितने लोगों के बीच में किया गया, फिर कितना खर्चा किया गया, पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसका एक समय सीमा होता है कि कितने देर में ये जानकारी आपको दे दिया जाएगा। अगर ये जानकारी ऑफिसर के द्वारा आपको नहीं मिलता है तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे आरटीआई के प्रभावों को। पहला हमने महत्व को समझ लिया, आगे हम लोग आरटीआई के प्रभाव को समझेंगे जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आरटीआई का पहला प्रभाव है प्रशासन का खुलापन। प्रशासन का खुलापन, आरटीआई ने सरकारी फाइलों और सूचनाओं को पहली बार बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया है। ये जो आरटीआई है उसने सरकारी फाइलों और सूचनाओं को पहली बार बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया। इससे सरकारी व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक ओपन सिस्टम बन गई। अब निर्णयों को छिपाना कठिन हो गया है क्योंकि जनता जो है सवाल पूछ सकती है। दूसरा जो इसका प्रभाव है वो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा। जो सामाजिक न्याय है उसको बढ़ावा मिला है। आरटीआई ने गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्गों को अपनी शिकायतों की जानकारी लेने की मदद की है। मनरेगा मजदूरी, राशन प्रणाली और पेंशन भुगतान जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी। इससे सामाजिक न्याय और समावेशिता को मजबूती मिली है। अगर आप इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी अधिकारी से जाकर के बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रभाव है आरटीआई का वो है लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भूमिका। लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भूमिका, ठीक है। कहा जा रहा है कि आरटीआई ने आम नागरिक को शक्ति दी कि वह सरकार से जवाब मांग सके। आरटीआई ने आम नागरिकों को शक्ति दी कि वह सरकार से जवाब मांग सके। इससे लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहा। इससे लोकतंत्र जो है केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हर दिन नागरिक सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं। नागरिक जो सरकार को नियंत्रित कर सकता है क्योंकि आरटीआई ये अधिकार देता है लोगों को। यह लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ स्थापित करता है। ये जो आरटीआई है ये लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ को स्थापित करता है, ठीक है। इसका जो अगला प्रभाव है आरटीआई का वो है प्रशासनिक सुधारों की गति तेज होना। प्रशासनिक सुधारों की गति तेज होना, सूचना उजागर होने के कारण जो डिपार्टमेंट है पर सुधार का दबाव बना है। कई राज्यों ने ऑनलाइन सूचना प्रणाली, समयबद्ध सेवा, ई गवर्नेंस जैसी योजनाएं शुरू की है। इससे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ठीक है। इससे जो सार्वजनिक सेवा है उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो आप खुद से भी पता कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नागरिक चार्टर के बारे में कि नागरिक चार्टर का क्या महत्व होता है। नागरिक चार्टर होता क्या है इसके बारे में आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि नागरिक चार्टर इज इक्वल टू सरकार द्वारा लिखित वादा की कौन सी सेवा कब और कैसे दी जाएगी और ना मिलने पर शिकायत कहाँ होगी, ठीक है। नागरिक चार्टर का मतलब यही होता है कि सरकार के द्वारा एक लिखित वादा होता है कि कौन सी सेवा कब और कैसे दी जाएगी और ना मिलने पर आप शिकायत कहां पर करेंगे, ठीक है। इसी को नागरिक चार्टर कहा जाता है। आगे हम लोग इसके महत्वों को समझेंगे। पहला जो इसका महत्व है नागरिक चार्टर का वो है सेवा मानकों को स्पष्ट करना। जो सेवा मानक है उसको स्पष्ट करना। नागरिक चार्टर बताता है कि कोई विभाग कौन कौन सी सेवाएं देगा, कोई जो विभाग है वो कौन कौन सी सेवाएं देगा, कितने समय में देगा और किस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, ये नागरिक चार्टर बताता है।
इससे जनता को जानकारी मिलती है कि उन्हें क्या प्राप्त होना चाहिए। क्या सेवाओं की स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। ये जो है वो सेवाओं की स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकता, यहाँ पर कहा गया कि इससे जनता को जानकारी मिलती है कि उन्हें क्या प्राप्त होना चाहिए, बल्कि उनको यही पता चलता है कि कौन देगा, कौन सा विभाग से प्राप्त होगा और नहीं मिलने पर किससे पूछना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ भी यहाँ से पता चलता है। दूसरा जो इसका महत्व है नागरिक चार्टर का, वो है जवाबदेही और उत्तरदायित्व को मजबूत करना। जवाबदेही और उत्तरदायित्व को मजबूत करना। चार्टर में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है। यदि सेवा देर से मिलती है तो नागरिक शिकायत कर सकता है। यह व्यवस्था अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है और कार्य में लापरवाही कम होती है। ये जो नागरिक चार्टर है इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कोई भी योजना जो है आप तक पहुंचाया जा रहा है वो कितने समय में पहुंचाया जाएगा। अगर उतने समय में नहीं मिलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो इसका महत्व है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा। नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा। नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य है प्रशासन को जनता की जरूरतों के अनुसार बनाना। ठीक है, नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रशासन को जनता की जरूरतों के अनुसार बनाना। जैसा लोगों को जरूरत है प्रशासन को उसी तरह से काम करना चाहिए। यह नागरिकों को सम्मानजनक, तेज और गुणवत्ता भरी सेवाएं देने का वादा करता है। इससे प्रशासन अधिक सेवाभावी और जनहितैषी बनता है। और इससे क्या है, तो जो प्रशासन है वो अधिक सेवाभावी और जनहितैषी बनता है। चौथा जो इसका महत्व है वह शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना। चार्टर में शिकायत निवारण के तरीके, चार्टर में जो है शिकायत निवारण के तरीके भी दिए रहते हैं, अधिकारी और समय सीमा बताई जाती है, ये सब कुछ बताया जाता है। इससे नागरिकों को न्याय प्राप्त करना आसान होता है। शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और त्वरितता भी बढ़ती है। कहां पर शिकायत करेंगे, आपको जवाब कौन देगा, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। पांचवा जो इसका महत्व है वह है सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। नागरिक चार्टर से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आता है। नागरिक चार्टर की वजह से विभाग सेवाओं में सुधार के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि लाइन कम करना, प्रक्रिया सरल बनाना, ऑनलाइन सुविधा देना आदि। इससे जनता का अनुभव बेहतर होता है और सेवा की गुणवत्ता बढ़ती है। छठा जो इसका महत्व है वह है प्रशासन में भरोसा बढ़ाना। प्रशासन में भरोसा बढ़ाना। जब नागरिक देखते हैं कि सेवाएं तय समय में मिल रही है और शिकायतें सुनी जा रही है तो उनका प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है। यह सरकार और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाने में मदद करता है। ये सरकार और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाने में मदद करता है। बस आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, लिखने का आप खुद से भी लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे नागरिक चार्टर के प्रभावों को, कि नागरिक चार्टर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला जो इसका प्रभाव पड़ता है वो सेवाओं के मानकीकरण की शुरुआत। सेवाओं के मानकीकरण की शुरुआत होती है। ये जो चार्टर है, चार्टर लागू होने के बाद सरकारी सेवाओं के लिए पहली बार मानक तय हुए। जब यह चार्टर लागू हुआ उसके होने के बाद सरकारी सेवाओं के लिए सबसे पहली बार मानक तय हुआ कि इतने समय में, मतलब फिक्स हुआ। ठीक है, कोई भी चीज अब हर विभाग को बताना पड़ता है कि कौन सा सेवा, बताना पड़ता है कि वह सेवा कितने समय में देगा। इसकी सरकारी सेवाएं नियमित और व्यवस्थित बनने लगी। इससे क्या है, तो सरकारी जो सेवाएं वो नियमित और व्यवस्थित बनने लगी। नागरिक चार्टर का जो दूसरा प्रभाव है शिकायतों में कमी। ठीक है, शिकायतों में कमी। जब काम समय पर होने लगे तो नागरिकों की शिकायतें कम होने लगी। जब काम समय पर होने लगे तो नागरिकों की शिकायतें भी कम होने लगी। चार्टर ने सेवा प्रदायन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाकर प्रशासनिक बोझ भी कम किया है। और जो चार्टर ने क्या किया, तो सेवा प्रदायन प्रक्रिया को सरल बना करके, पारदर्शी बना करके प्रशासनिक बोझ को भी कम किया है। तीसरा जो इसका प्रभाव है वो ई गवर्नेंस को बढ़ावा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। नागरिकों को तेज और आसान सेवा देने के लिए कई राज्यों ने डिजिटल सेवाएं शुरू की, जैसे कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र, ऑनलाइन पंचायत सेवाएं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि। इससे सेवा का समय और लागत दोनों कम हुआ है। इससे जो सेवा का समय और लागत है वो दोनों ही कम हुआ है। तो ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला है चार्टर। चौथा जो इसका प्रभाव है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का वातावरण। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का वातावरण। चार्टर से विभाग अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बने। चार्टर से जो विभाग है वो अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बने। अब नागरिक जान सकते हैं कि किस अधिकारी ने देरी की या लापरवाही की है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता का स्तर बढ़ा है। इससे जो है प्रशासन में पारदर्शिता का स्तर बढ़ा है। तो ये हमने कुछ प्रभावों को समझ लिया। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं कि कहा जा रहा है कि आरटीआई और नागरिक चार्टर दोनों आधुनिक लोकतांत्रिक शासन के आधार हैं। जहां आरटीआई सरकार को पारदर्शी बनाता है, वहीं नागरिक चार्टर सेवाओं को प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाता है। दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कम करते हैं, जनता को सशक्त बनाते हैं और प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। इसलिए इन्हें अच्छे शासन के सबसे प्रभावी उपकरण माना जाता है। ये जो आरटीआई, उसके महत्व और प्रभाव को आपने समझा, फिर जो नागरिक चार्टर, उसके महत्व और प्रभाव को आपने समझा। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हम यहाँ पर लिख के ले आए थे। ठीक है,
दोस्तों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।